पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यमाई टडानो के बेंच पे बैठी होती है। अब आगे और कोमी टडानो के बेंच पे देखती है और उसे टडानो की याद आ जाती है और टडानो मानो उससे कह रहा होता है कि कोमी तुम कर सकती हो यार, और कोमी हाँ कर देती है और यमाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो एक ही जगह पर चिल्लाकर दौड़ने लग जाती है और नाज़मी यमाई को देख रही होती है कि इसे अचानक क्या हो गया। और उसके बाद यमाई नॉर्मल होकर कहती है कि यार मुझे माफ करना, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब क्लास की बेल बज जाती है और यमाई वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद कोमी कांपने लग जाती है और जब कोमी कांपने लग जाती है इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, पर कोमी के दिमाग को सिर्फ टडानो ही पढ़ सकता था। पर टडानो आज स्कूल में नहीं आया था और नाज़मी वहीं पे खड़ी होती है, पर नाज़मी को समझ में नहीं आता कि इसे क्या हो गया है और वो मन ही मन में कह रही होती है कि टडानो प्लीज यार स्कूल आ जाओ। अब अगले सीन में हम टडानो को देखते हैं जिसे एक रूम के अंदर बांध के रखा गया है और चारों तरफ कोमी की पिक्चर्स लगी हुई है, पर टडानो को कोमी के साथ साथ यमाई की भी पिक्चर्स वहाँ पे दिखती है। अब टडानो को पता चल जाता है कि ये जो रूम है वो यमाई का है और यहाँ से हमें पता लगता है कि यमाई ने टडानो को अब किडनैप कर लिया है। अब अगले सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे कोमी नाज़मी और यमाई को देखते हैं और नाज़मी यमाई को कहती है कि यार नाज़मी यार आज हम तुम्हारे घर पे आए क्या, पर यमाई उसे मना कर देती है। पर नाज़मी कहती है कि कोमी भी मेरे साथ आएगी और यमाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि कोमी मेरे बेड पे लेटेगी और ये सोचकर वो उन्हें हाँ कर देती है। पर उसे सडनली याद आता है कि उसने टडानो को अपने रूम में बांध के रखा हुआ है और कोमी पहली बार उसके घर पे आएगी, पर फिर भी वह उन्हें हाँ कर देती है। अब सभी पहुंच जाते हैं यमाई के घर पे और नाज़मी और कोमी उसके रूम के बाहर खड़े होते हैं। अब यमाई सबसे पहले अपने रूम में आती है और वो कोमी की सारी पिक्चर्स दीवार से हटाने लग जाती है और टडानो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। पर यमाई उससे पूछती है कि टडानो तुम बताओ कि तुम्हें पहाड़ ज्यादा पसंद है या समुंदर, और टडानो यहाँ पे डरता हुआ रिप्लाई देता है पहाड़। अब यमाई स्माइल करते हुए टडानो से कहती है अब मैं तुम्हें वहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी। अब टडानो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी यमाई उससे कहती है कि आज मेरे घर पे बहुत ही ज्यादा कोई खास आने वाला है, इसलिए तुम शोर मत मचाना, अगर तुम शोर नहीं मचाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। अब नाज़मी और कोमी घर के अंदर आ जाते हैं। अब तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अब टडानो अचानक से शोर मचाने लग जाता है। तभी यमाई अलमारी के पास जाती है। तभी नाज़मी यमाई से अलमारी के बारे में पूछती है, पर यमाई सॉरी दरअसल मेरे घर के पास जो रहते हैं वो शोर कर रहे हैं। और नाज़मी यहाँ पे डर जाती है और कहती है कि तुम्हारे घर के पास जो रहते हैं वो अलमारी में है। तभी यमाई उनसे कहती है मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अब यमाई नाज़मी को कहती है कि भूल के भी अलमारी मत खोलना, पर उसके जाने के बाद नाज़मी अलमारी को खोल देती है और उस अलमारी के अंदर बंधा हुआ होता है टडानो और टडानो नाज़मी को देखकर रोने लगता है और नाज़मी फिर से अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है और वो टडानो से कहती है कि तुम यार यमाई के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो। पर तभी वहाँ पे अचानक से यमाई आ जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने खोली दी अलमारी, और यमाई के हाथों में बहुत ही तीखी चॉपस्टिक होती है और वो उससे कहती है कि कोमी ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, टडानो जैसा आम लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, टडानो में तो यार कुछ भी नहीं है, तुम उसे भूल जाओ। और वो कहती है कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ और अचानक से शैतान जैसी शक्ल बनाने लगती है और कहती है कि बनोगी ना मेरी दोस्त। अब सारे यहाँ पे कांपने लगते हैं और सोचते हैं कि यमाई उन्हें चॉपस्टिक से मार डालेगी, पर हम देखते हैं कि कोमी टडानो की रस्सियां खोलने लग जाती है और वो किताब पे लिखकर यमाई से कहती है कि अब हम जा रहे हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं यमाई उनके सामने आ जाती है और वो कोमी से कहती है कि यार कोमी ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तभी कोमी लिखकर उससे कुछ कहती है कि मेरे दोस्त कौन बनेंगे ये मैं डिसाइड करूंगी, और ये बोलकर कोमी और टडानो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद यमाई कमरे में रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि अब कोमी मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करेगी, मैंने बहुत ही ज्यादा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हम अचानक से देखते हैं कि नाज़मी वहीं पे खड़ी होती है और वो मन ही मन कह रही होती है कि यार टडानो मैं तो यहीं पे रहेगी, मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे
कोमी टडानो से लिखकर कहती है कि टडानो क्या तुम मेरे दोस्त बने रहोगे। तभी टडानो जवाब देता है कि इसका क्या मतलब हुआ। कोमी उससे कहती है कि यमाई ने मेरी वजह से तुम्हें किडनैप किया, अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँचते तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करती, इसलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनूं। तभी टडानो कोमी से कहता है कि कोमी कि मैं ये खुद ही डिसाइड करूंगा कि मेरे दोस्त कौन बनेंगे कौन नहीं। तभी कोमी टडानो की तरफ देखने लगती है और टडानो कोमी को देखकर कहता है कि यार ये मैंने क्या कह दिया, और वो कोमी से कहता है कि यार कोमी मेरा ये मतलब नहीं था। कोमी शर्माते हुए टडानो से कहती है कि टडानो मैं अब भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या ये तुम्हें मंजूर है। और वो ऐसे ही रुक रुक कर बोल रही होती है और टडानो ये सुनकर हैरान हो जाता है और टडानो उसे कहता है कि हाँ कोमी मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त बना रहूंगा। पर अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे नाज़मी आ जाती है और वो अपने साथ यमाई को भी लेकर आती है। अब यमाई टडानो से माफी मांगने लग जाती है और वो टडानो से कहती है कि यार टडानो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, दरअसल मुझे तुम्हें पहाड़ों पर गाड़ के आना चाहिए था, मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वो ऐसा बोलकर टडानो से माफी मांगने लग जाती है कि ये किस टाइप की माफी है, ये मुझसे माफी मांग रही है या धमकी दे रही है। अब यमाई कोमी से पूछती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, और कोमी उसे लिख कर रिप्लाई देती है हाँ। अब यमाई कोमी से कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती, तुम से बोलना भी नहीं चाहती। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है कि ऐसी जिंदगी का क्या, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। और इसकी वजह से टडानो यमाई को बता देता है कि कोमी को बात करने में तकलीफ होती है, उसकी लोगों से बात करने की स्किल अच्छी नहीं है। तभी यमाई टडानो से कहती है ये सभी चीजें तो कोमी को और भी ज्यादा सुंदर बनाती है। और यमाई फिर से एक बार कोमी से कहती है कि क्या कोमी तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी, और कोमी लिखकर उसे जवाब देती है हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। अब यहाँ पे कोमी की एक और नई दोस्त बन जाती है जिसका नाम है यमाई। आगे हम देखते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो गई है और कोमी ने गर्मियों वाली यूनिफॉर्म डाली होती है और स्कूल के सारे बच्चे कोमी को देख रहे होते हैं उसकी नई यूनिफॉर्म में, और कोमी को समझ में नहीं आता कि ये सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब जब वो स्कूल में जाती है तो सबसे पहले उसे मिलती है नाज़मी, और नाज़मी उसकी यूनिफॉर्म देखकर उसे कहती है कोमी बहुत ही बढ़िया। पर कोमी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसे क्यों बोल रही है। अब अगला रिएक्शन हमें देखने को मिलता है यमाई का, पर यमाई थोड़ी दिमाग से पैदल होती है, पता नहीं वो क्यों कोमी को देखकर अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगती है जैसे कि कोमी को खा जाएगी। और इसके बाद अगारी कोमी की यूनिफॉर्म को देखकर अपने बाजू को देखने लगती है कि मेरी बाजू कोमी से कितनी ज्यादा मोटी है। अब कोमी टडानो के पास चली जाती है और टडानो से पूछती है कि टडानो क्या मुझ में कोई कमी है, सारे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और टडानो उससे कहता है सब कुछ ठीक है कोमी। पर टडानो के सर से धुआं निकल रहा होता है और वो सोचता है कि कोमी को क्या बताऊं यार मैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब स्कूल में फिजिकल एग्जाम चल रहा होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्कूल में चल रहा था फिजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे यडानो फिर से आ जाती है और वो कोमी से कहती है कि वो फिर से कोमी को हरा देगी। अब सभी लोग कोमी को देख रहे होते हैं और यडानो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब कोमी ग्रिप स्ट्रेंथ में यडानो को हरा देती है और उसे फॉरवर्ड बैंड में भी हरा देती है, साइड स्टेप्स और सिटअप्स में भी वह हरा देती है। अब कोमी यडानो को लॉन्ग जंप और बॉल थ्रोइंग में भी हरा देती है। अब यडानो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नाज़मी यडानो से पूछती है कि उसे क्या हुआ। अब यडानो अजीब सी शक्ल बनाकर उसे कहती है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब आखिर में एक टेस्ट रह जाता है, अब एक छोटी रेस होती। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होती है यडानो स्टार्टिंग में बहुत ही तेजी से भागने लगती है और वो मन ही मन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लड़की लगूं या लड़का, अब मेरा एक ही एम है वो भी कोमी को हराना। पर हम देखते हैं कि अब कोमी यडानो से आगे निकल जाती है और यडानो इस मैच में भी हार जाती है। अब यडानो जब कोमी की तरफ देखती है तो उसे कोमी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब यहाँ पे एग्जाम खत्म होने के बाद यडानो सीधा कोमी के पास जाती है और वो कोमी से कहती
कहती है कि प्लीज कोमी मुझे माफ करना कि मैं बिना मतलब का तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया, तुमने मुझे आज भी हरा दिया। और वो कोमी से हाथ मिलाने लग जाती है, पर कोमी को कुछ भी पता नहीं होता कि वह उसके साथ कंपटीशन कर रही थी। इसलिए कोमी घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रही है। और सोशल फोबिया की वजह से कोमी उससे हाथ नहीं मिलाती। और यडानो कोमी से कहती है कि अच्छा कोमी, अब तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी और तुम मुझसे कहना चाहती हो कि मैं और मेहनत करके आऊँ, तो ठीक है कोमी, मैं आगे से और भी ज्यादा प्रैक्टिस करके आऊंगी। तो तुमने मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। और वो खुशी खुशी वहाँ से चिल्लाकर जाने लगती है और कहती है तो ठीक है कोमी, मैंने तुम्हें आज से अपना दुश्मन मान लिया है और आज से हमारी लड़ाई शुरू हो गई है कोमी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाज़मी कोमी से पूछती है कि क्या कोमी आज हम तुम्हारे घर पे आए, पर कोमी के घर पे आज से पहले कोई भी उसका दोस्त नहीं आया था। इसलिए कोमी बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है, पर वो आखिर में हाँ कर देती है। अब जैसे ही टडानो और नाज़मी कोमी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो नाज़मी एक्साइटेड होके कोमी के घर के अंदर जाने लगती है और उन्हें सामने ही एक औरत दिखाई देती है। और नाज़मी सोचती है कि ये पक्का कोमी की माँ होगी। और टडानो को भी लग रहा था कि वो कोमी की माँ है, कि कोमी के दोस्त आए हैं। तभी टडानो और नाज़मी कोमी की माँ की तरफ देखने लग जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कोमी की माँ हो या उसकी बहन। और वो उनसे कहती है कि मैं कोमी की माँ हूँ और मैं जितनी बड़ी हो जाऊँ पर मैं हमेशा 17 की लगती हूँ। और नाज़मी और टडानो को समझ में नहीं आता कि ये क्या बोली जा रही है। अब कोमी यहाँ पे बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है और वो मन ही मन अपने माँ से कह रही होती है कि बस माँ अब चुप कर जाओ। अब कोमी की माँ सभी को ले जाती है कोमी के कमरे के अंदर। अब वहाँ पे तीनों एक जगह पे बैठ जाते हैं। अब जैसे कि कोमी के घर पे उसका कोई भी दोस्त नहीं आया था, इसलिए कोमी को नहीं पता था कि वह क्या करे, इसलिए वे 5 मिनट पहले शांति से बैठे रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे आपस में क्या बातें करें। अब अचानक से कोमी की माँ खाने का सामान लेकर आ जाती है और टडानो और नाज़मी सोचते हैं कि इन्होंने हमें बचा लिया। अब अचानक से नाज़मी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह बाथरूम चली जाती है और वो बाथरूम के अंदर जाकर चुपके से दरवाजा खोलकर उन्हें देखने लगती है। और वो सोचती है कि अब टडानो और कोमी कमरे में अकेले हैं तो वो जरूर अजीब फील करेंगे। अब नाज़मी उन्हें 5, 10, 15 मिनट ऐसे ही देखती रहती है, पर कोमी और टडानो को कुछ भी अजीब फील नहीं होता और नाज़मी हार कर मजबूरन उसे अंदर आना पड़ता है। अब नाज़मी यहाँ पे सोचती है कि ये कोमी का कमरा है तो यहाँ पे कुछ तो होगा जो कोमी हमें दिखाना नहीं चाहती है। और वो कहती है मुझे वो चीज ढूंढनी पड़ेगी और वो चीज ढूंढने लग जाती है। और टडानो नाज़मी की शक्ल देखकर समझ जाता है कि ये पक्का कुछ करने वाली है। अब नाज़मी को ढूंढते ढूंढते कोमी की कुछ बचपन की तस्वीरें मिल जाती है। अब वह बैठकर आराम से कोमी की बचपन की फोटोज देखने लग जाते हैं। अब कोमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। अब शाम हो जाती है और नाज़मी और टडानो वहाँ से जाने लग जाते हैं। अब कोमी अपने रूम के अंदर जाती है और सोचती है कि कैसे आज मेरे रूम के अंदर मेरे दोस्त आए। तभी उसे नाज़मी का मैसेज आता है और नाज़मी उसे एक पिक्चर सेंड करती है। उसने छिपकर कोमी और टडानो की पिक्चर ले ली थी और वो कोमी से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ये पिक्चर टडानो को नहीं भेजा। अब वह रात को अपने पेरेंट्स के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक फ्रेम लेना है पिक्चर को लगाने के लिए, मतलब कि अब उसे एक पिक्चर को लगाने के लिए एक फ्रेम चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी नाज़मी और टडानो से कहती है कि मुझे रामन खाने जाना है और तभी पीछे से अगारी आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुझे रामन शॉप पे जाना है, मतलब कि अगारी रामन के शॉप पे जाती रहती थी और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। और तभी टडानो और नाज़मी सोचते हैं कि ये तो बहुत शर्मीली लड़की थी, ये अचानक से कैसे बोल रही है। अब अगारी उन्हें ले जाती है एक रामन के शॉप पे और नाज़मी कहती है कि हाँ, मैंने इस शॉप के बारे में सुना है, ये बहुत फेमस दुकान है। और वो कोमी से कहती है कि कोमी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, क्या तुम इस जगह पे जाना चाहती हो। और कोमी उसे लिखकर जवाब देती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं इस जगह पे जाऊंगी। और अगारी उसे दुकान के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगती है जो जो उसे पता होता है। और जब टडानो और नाज़मी उसे टोकते हैं तो वो शर्माने लगती है और कोमी और नाज़मी सोचते हैं कि हाँ अब ठीक है, कि अब अगारी उनके साथ पहले जैसा बिहेव कर रही है।
तभी हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान जैसा दिखता है। वो एक्चुअली रामन के दुकान पे काम करता है और वो अगारी से सबसे पहले पूछता है कि लड़की तुम क्या लोगी सबसे पहले, और अगारी को जो पसंद होता है वो उसे ऑर्डर कर देती है। फिर वो कोमी से पूछने लगता है पर कोमी किसी से बात नहीं कर पाती, इसलिए वो चुपचाप उसे घूरने लग जाती है और दुकानदार अपनी तरफ से कुछ समझ लेता है और टडानो हैरान हो जाता है कि इस दुकानदार को समझ में आ गया कि कोमी क्या कहना चाहती है। अब दुकानदार उन्हें रामन बनाकर दे देता है। अब अगारी और कोमी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुश होते हैं, पर नाजमी और टडानो सोच रहे होते हैं कि इतना सारा खाना वो कैसे खाएंगे। अब सारा अपना खाना खाने लगते हैं, पर कोमी जैसे कि वो पहली बार यहाँ पे आई थी वो सारा खाना खा लेती है। वो इतने अच्छे तरीके से खाना खा रही होती है कि सारे उसे देख रहे होते हैं और कोमी जैसे ही खाना फिनिश करती है तो वो देखती है कि सारे उसकी तरफ ही देख रहे हैं और वो जल्दी से बाहर निकलने लगती है और अगारी भी अपना खाना फिनिश कर लेती है। अब वो सभी दुकान से बाहर आ जाते हैं और कोमी उन्हें लिखकर बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो किसी और दिन हम प्लान बनाएंगे। अब सभी यहाँ पर खुश हो जाते हैं। अब आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नाका और वो कोमी को बाहर खड़े हुए घूर रही होती है और वो अचानक से कोमी की तरफ आ जाती है और वो कहती है प्रिंसेस कोमिलिया मेरा असली नाम आर्सोलेस प्रीमावेरा है। और वो कहती है प्रिंसेस कोमिलिया हमने कई बार पुनः जन्म लिया है, हमने इस दुनिया में और कई अलग अलग दुनिया में भी जन्म लिया है। और टडानो यहाँ पे सोचता है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है। और नाका कोमी को कहती है अगर हमने खून का वादा नहीं किया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, तुम जल्दी से मेरे साथ खून का वादा कर लो। तभी टडानो उससे कहता है तो पहले बम क्यों नहीं फटा। अब कोमी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और लिख के उसे बोलती है कि मुझे यकीन है, पर कौन सा धमाका होने वाला है। पर नाका यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि जिस बारे में वो बताना चाहती थी उसे डिटेल में बताना बहुत ही मुश्किल था। वो कहती है कि ये सब छोड़ो, वो इतना जरूरी नहीं है, तुम मेरे साथ खून का वादा करो। और तभी टडानो उससे कहता है कि क्या ये इतना जरूरी नहीं है, अभी तो तुमने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो धमाका हो जाएगा। तभी नाका उनसे कहती है कि मेरी आंखें फटने वाली है और वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी टडानो कोमी से कहता है कि खून का वादा का मतलब है शायद वो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। तभी नाजमी कोमी से कहती है कि शायद उसे जूनियर हाई सिंड्रोम हुआ था जैसे कि टडानो को भी पहले हुआ था। तभी कोमी उसे लिखकर पूछती है कि ये किस तरह का सिंड्रोम होता है। तभी वह उससे कहती है कि जूनियर हाई सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जिसमें जब कोई स्कूल के सेकेंड ईयर में आ जाता है तो वो चाहता है कि सभी उसे पहचाने, वो सबसे खास लगे। और यहाँ पर नाजमी बताती है कि जूनियर हाई सिंड्रोम में टडानो भी एक कूल लड़का बनने की कोशिश कर रहा था और वो उस लड़की को प्रपोज करने के लिए ग्राउंड पर लव लिखकर आ गया। और जब वो उस लड़की को प्रपोज करने लगा तो उस लड़की ने कहा कि तुम बच्चे की तरह हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और तब से टडानो कूल बनना बंद कर दिया और तब से उसने फैसला किया कि मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। और नाजमी जैसे ही ये बात कंप्लीट करती है तो टडानो यहाँ पर सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब अगला सीन होता है जिम का। अब यहाँ पे सभी अपने अपने दो पेयर बना लेते हैं और जैसे ही नाका कोमी से पूछने की कोशिश करती है तो कोमी को वहाँ पे बहुत सारे बच्चे घेर लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं पेयर के लिए। तो यहाँ पे नाका साइड में जाकर उदास होकर बैठ जाती है और अचानक से वो कहती है कि मैं वैसे भी इन आम इंसानों के साथ पेयर नहीं बनाना चाहती, अगर इन्होंने मुझे हाथ भी लगाया तो ये सभी भस्म हो जाएंगे। और अचानक से यहाँ पर नाका के पास कोमी आ जाती है और कोमी उसे इनवाइट करती है उसके साथ पेयर में जाने के लिए। और नाका यहाँ पर उसके साथ आ भी जाती है और वो दोनों इकट्ठे सारी एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब यहाँ पे जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो यहाँ पर नाका कोमी को थैंक यू बोलना चाहती थी, पर यहाँ पे वो एम्बेरस हो जाती है और कुछ बोलती नहीं। और वो अचानक से कहती है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया प्रिंसेस कोमिलिया, अब तुमने मेरे साथ खून का रिश्ता बना लिया है तो आज से तुम मेरी नौकर हो। अब कोमी यहाँ पे ऐसी शक्ल बना लेती है जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नाका यहाँ पे फिर से शर्मा जाती है।